देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर में। हाँ मैम। ठीक है। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो स्टार्ट किया था, और उसमें हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 4 तक किया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग इलास्ट्रेशन जो है 5 से स्टार्ट करेंगे। इलास्ट्रेशन इसमें बोला है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाई 493 एक्सेस क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस में 493 क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है। द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू द सस्पेंस अकाउंट। तो जब ज्यादा दिखा तो उस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट बोल के लिख दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका मतलब देखो, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस भी हो गया है। उसके बाद ये ए से लेके आई तक का एरर दिखा है। ठीक है, ए से लेके आई तक का एरर दिखा है और हमें एरर को रेक्टिफाई करने के लिए बोला गया। तो ये कौन से स्टेज पे एरर लोकेट हुआ है? जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। मतलब ये देखो, दिखा देते, लास्ट क्लास ये सब हम लोग कर चुके थे, दिखा देते। ये रहा, ये वाला जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगा रेक्टिफिकेशन करने के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन में मैंने बोला था ना बता देगा, तो इस तरीके से बता दे। अच्छा, अब जैसे मैंने सिखाया तो हम लोग वैसे ही करेंगे। पहले हम एक करेक्ट कॉलम बनाएंगे, और कॉलम का फिर क्या करना है नहीं करना है वो सब मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है। ठीक है, वो देख लेना चाहिए अगर किसी का क्लास मिस है तो। मेन सोल्यूशन ये रेक्टिफाइड वाला ही होगा। ठीक है, करेक्ट और रॉन्ग का हम लोग का रफ वर्क है। ठीक है, सबसे पहले बोला है, एन अमाउंट ऑफ 100 वाज रिसीव्ड फ्रॉम डी दास ऑन 31 December 2020 बट हैज बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। तो डी दास से 100 रुपीज मिला है, तो इसका एंट्री क्या होना कैश टू डी दा चाहिए? कैश टू डी दास। तो कैश टू डी दास ये होना चाहिए, बट गलत क्या हुआ है? ओमिशन हो गया है। देखो बोला है ओमिटेड, तो ओमिटेड ऐसा नहीं बोला है कि कोई पर्टिकुलर साइट, तो फुल्ली ओमिशन है, तो ये गलत। ठीक है, गलत ये है कि फुल्ली ओमिशन है, मतलब एंट्री चाहो तो लिख सकते हो कैश टू डी दस, फिर 00 लिख देना, तो हम इसको ब्लैंक रख देते हैं। तो रेक्टिफाई कैसे होगा? जब एंट्री किया ही नहीं है तो एंट्री को कर दो, रेक्टिफाई हो जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डी दस 1। फिर बी बोला है कि द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर डिसम्बर हैज बीन कास्ट 100 शॉर्ट। तो कास्ट मतलब टोटल करना होता है, जब टोटल किया तो 100 रुपए कम दिखा है। रिटर्न इनवर्ड मतलब कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 100 रुपए, हाँ 100 रुपए कम दिखाए, तो एक्चुअल एंट्री क्या होना चाहिए था? हम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री कितने से होना चाहिए था? 100। और गलती क्या किया है? सेल्स रिटर्न बुक को 100 रुपए से कम दिखाया। मतलब जब सेल्स रिटर्न में हम लोग लेजर पोस्टिंग कर रहे थे, क्योंकि जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस तो सब हो गया है, तब जो होता है ना टू सन्ड्रीज बोल के टोटल, उसमें 100 रुपए कम दिखे होंगे। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न 100 रुपए से कम दिखा है, बट डेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब ये मेरा 100 रुपए से कम दिखा है। 100 की जगह 0 दिख रहा है। मतलब अगर कंपेयर करें सारा डेटा के साथ नहीं, मतलब पूरा टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक नहीं, मतलब बाकी सारा चीज ठीक है, 100 रुपए टोटल गलत किया है। तो ये डेटर जिससे ये पैसा लिया है उससे हम लोगों ने 100 रुपए का कैलकुलेशन जो किया वो टोटल में कम दिखाया। ठीक है, अब रेक्टिफाई कैसे करोगे? तो सेल्स रिटर्न को क्या करना है? रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड एक ही बात है। सेल्स रिटर्न डेबिट हम लोग को कितना दिखाना है? 100। और डेटर तो मेरा 100 सही है, तो फिर डेटर तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो टू क्या करेंगे? टू कस्टमर अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। डेटर मतलब ही कस्टमर होता है, वो सही है तो उसे कुछ नहीं करना पड़ता है, जो गलत है उसे सही करना। टू सस्पेंस
अच्छा, फिर बोल रहा है द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 300 हैज बीन पास्ड थ्रू द परचेज डे बुक। तो ये तो गलती है, परचेज डे बुक से क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ना कि कोई फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो परचेज किया है ऑफिस टेबल, तो उसका एंट्री क्या होगा? सही ऑफिस एंट्री? टेबल तो क्या है? हाँ, ऑफिस ऑफिस टेबल तो क्या है? कैश होगा या क्रेडिटर होना चाहिए? क्रिएटर হবে क्योंकि purchase করবে। परचेज डे बुक से यूज हुआ है ना, तो क्रेडिटर होने का, सॉरी कैश लिख दिया मैंने, बात क्रेडिटर होने का चांसेस ही है ना, क्रेडिटर ही तो होगा। चांसेस क्या, 100% क्रेडिटर ही होना चाहिए, क्योंकि परचेज डे बुक में क्रेडिट है बोल के तो दिखा दिया, बट क्रेडिट के लिए गुड्स दिखाना चाहिए, ना कि फिक्स्ड एसेट। तो ये मेरा सही एंट्री है। गलत एंट्री क्या किया है हम लोगों ने? ऑफिस एक्स टेबल तो लिखा नहीं है कि পারচেজ টু ক্রেডিট করে দিয়েছি। परचेज, हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर किया। अब ठीक कैसे करोगे? हम ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हाँ डेबिट देखो, टू सब, परचेज। हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? जो सही है उसे करना पड़ता है। तो सही क्या है? ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट करो, ठीक है। फिर सही क्या है? टू क्रेडिटर करो। टू क्रेडिटर तो किया हुआ है, तो दोबारा करने का जरूरत नहीं। जो सही है उसे थोड़ी ना कुछ करना पड़ेगा, जो गलत है उसे ठीक करना पड़ता है। परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए, तो परचेज को क्रेडिट करते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर डी, 375 paid for wages to workmen for making showcases had been charged to wages account। बोल रहा है कि लेबर को 375 रुपीज पे किया शोकेस बनाने के लिए। तो शोकेस तो फिक्स्ड एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट बनाने का जो खर्चा है वो फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में ऐड होता है। तो एंट्री क्या होना चाहिए? सही एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट হবে अकाउंट डेबिट टू wages पेजेस थोड़ी, ওটা শোকেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ वेजेस टू परचेज। शोकेस अकाउंट डेबिट टू कैश। शोकेस मेरे फिक्स्ड एसेट का नाम है, और पैसा दिया है तो टू कैश हो जाएगा, ठीक है। 375 ये होना चाहिए था, बट इन्होंने गलती क्या किया है? इन्होंने इस खर्चे को वेजेस अकाउंट में चार्ज कर दिया। तो इन्होंने क्या एंट्री किया होगा? ওয়েজেস টু ক্যাশ। वेजेस टू कैश, वेजेस अकाउंट। तो फिर सही एंट्री क्या होना चाहिए? देखो, पहले शोकेस डेबिट होना चाहिए। क्या शोकेस डेबिट हुआ था? नहीं हुआ था, तो अभी करो। कितने से? 350 से। फिर टू कैश होना चाहिए। टू कैश हुआ है? हाँ हुआ है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। वेजेस डेबिट जो है उसको, 350 না তো ওটা। ओ अच्छा 370, गलती से लिख दिया है, ठीक है। वो 75 दोनों जगह पे कर लो, 375। A purchase of 67 had been posted to the trade payable account as 60। तो हम लोगों ने 67 रुपीज से कुछ परचेस किया था, लेकिन जब पोस्ट किया है तब हम लोगों ने 60 रुपीज से पोस्ट कर दिया। पहले बोलो 67 का परचेस करने से एंट्री क्या होता है? हम परचेज टू पी परचेस टू, परचेज टू पी अकाउंट। परचेस टू কি বললে ওটা শুনতে পেলাম না, কেটে গেল কথাটা। পি অ্যাকাউন্ট বা কিছু একটা আছে। না, নাম তো কিছু নেই, ট্রেড পেয়েবল বলেছে। कैश हाँ, अकाउंट। नहीं ये আচ্ছা कैश ম্যাম तो नहीं है, कैश হবে ना ना, हैज बीन पोस्ट। ट्रेड पेबल बोल रहा है, ट्रेड पेबल मतलब तो क्रेडिटर। तो फिर ये कैश में परचेज नहीं हुआ है ना, कैसे परचेज हुआ है? क्रेडिट में। तो क्रेडिटर लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, इसमें से कोई भी एक लिख सकते हो। क्रेडिटर और ट्रेड पेबल एक ही बात है। ट्रेड पेबल का मतलब बिजनेस में जो भी पेबल होता है, ट्रेड पेबल के अंडर एक्चुअली क्रेडिटर आता है। इसके अलावा भी ट्रेड पेबल और भी होता है, एक नाम बताओ। जैसे देखो हम बता रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल में आता है, ट्रेड रिसीवेबल में आता है डेटर, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। वैसे ट्रेड पेबल के अंदर क्या क्या आ सकता है? दो नाम बता दो। हम क्रेडिटर्स और क्रेडिटर और ट्रेड पेबल। बिल्स पेबल,
बिल्स हाँ पेबल मैम आएगा। बिल। तो वैसे ही तो यहाँ पर देखो परचेज टू ट्रेड पेबल होना चाहिए था, ठीक है, बट इन्होंने क्या कर दिया है, बोल रहे ट्रेड पेबल अकाउंट में 60 दिखा दिया। तो ट्रेड पेबल अकाउंट में पोस्टिंग क्या होना चाहिए, बाई परचेज बोल के कितना होना चाहिए 67, ठीक है, बट इन्होंने क्या किया है 60 दिखा दिया है। हाँ तो अब एंट्री सही है, देखो पहले समझ लो, एंट्री सही है, एंट्री का मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल होना चाहिए, वही किया है, बट अमाउंट में गड़बड़ हुआ है। तो कौन से अकाउंट में अमाउंट में गड़बड़ हुआ है ये बोलो, दोनों में ही हुआ है या परचेज में हुआ है या ট্রেড ट्रेड? পেয়েবল 7টা ये দিয়ে আবার ক্রেডিট করতে হবে। मतलब इधर कितना लिखे 67 या 60, और इधर कितना মানে लिखे 60? 67 আর এটা 60। हाँ परचेज में कितना लिखेंगे 67, और ट्रेड 67 पेबल में क्या लिखेंगे 60, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल अकाउंट, ट्रेड पेबल अकाउंट में हम लोगों ने पोस्ट कैसे किया है 60 रुपीज से पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो ट्रेड पेबल अकाउंट हमारा 60 दिख रहा है। तो अब इसको कैसे ठीक करोगे, परचेज 67 होना चाहिए, परचेज 67 ही किया है तो कुछ मत करो, सही है। ट्रेड पेबल 67 होना चाहिए, ट्रेड पेबल 60 किया है, तो टू ट्रेड पेबल कितना लिखोगे 7 हाँ 7 से बढ़ाओगे तो डेबिट किसको करोगे, সাসপেন্স सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। फिर बोल रहा है ए चेक फॉर 200 रिसीव्ड फ्रॉम पीसी जोशी had been dishonored and was passed to the debit of allowance account, ठीक है। गलती क्या हुआ है वो तो बाद में समझ लेंगे, पहले अगर पीसी जोशी का चेक डिसऑनर हो गया तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए, तो पीसी जोशी हमारा डेटर होगा तभी ना उससे चेक लिया पीसी है। जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ ऐसा लास्ट क्लास में सेम एंट्री था हम लोग का, बस नाम अलग था, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि देखो जब चेक डिसऑनर होता है तो हम लोग डेटर को क्या बोलेंगे, चेक से पैसा तो मिला नहीं, तो आपको तो हम चेक लिए आपका अकाउंट क्लोज कर दिया था, तो अब अपने बुक्स में फिर से आपका अकाउंट में नाम लिखेंगे तो पीसी जोशी लिखना पड़ेगा टू बैंक, ठीक है। तो चेक का रिवर्स एंट्री कर देंगे, जब चेक लिया था तो बैंक डेबिट, चेक चला जाएगा मतलब डिसऑनर हो गया तो टू बैंक हो जाएगा। अब ये होना चाहिए था बट इन्होंने गलत क्या किया है, अलाउंस के डेबिट साइड में इसे ये कर दिया, बस पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट, तो फिर अलाउंस अकाउंट को डेबिट किया, इतने से तो ये समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा अलाउंस अकाउंट टू बैंक। हम टू हाँ बैंक। टू बैंक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट साइड सही है डेबिट साइड गलत है, तो ये 200, और अमाउंट में तो कोई चेंजेस नहीं बोला है, मतलब इस बार अमाउंट सही है एंट्री गलत है। तो अब सही एंट्री क्या होगा, पीसी जोशी डेबिट होना चाहिए, जो कि नहीं किया है तो पीसी जोशी को डेबिट कर 200 रुपए, अलाउंस क्रेडिट। अलाउंस क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, और बैंक जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो बोल रहा है 1000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस। अब ये मिस्टर दत्त कौन है, जिसका हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो मिस्टर दत्त ने 1000 रुपए से अपना मोटरसाइकिल परचेज किया, तो पहले बोलो अगर मिस्टर दत्त 1000 रुपए से मोटरसाइकिल परचेज किया उसका एंट्री क्या होना चाहिए, हम मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं तब तो गलत हो जाएगा ना, ये मिस्टर दत्त मैंने इसीलिए दिखाया, देखो ये तो इनका बिजनेस है, इनके बिजनेस से ही इन्होंने अपना मोटरसाइकिल खरीद लिया, तो ये हम ड्राइंग्स पर्सनली, তাহলে हाँ ड्राइंग्स होगा ना जब, हाँ जब प्रोप्राइटर का बात आता है तो फिर हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए लिया है, जब तक हमें ये ना बोल दे कि ये मोटरसाइकिल बिजनेस यूज के लिए है, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इन्होंने गलत क्या किया, ये होना चाहिए बट इन्होंने कर क्या दिया है, इन्होंने मिसलेनियस अकाउंट में इसे चार्ज कर दिया, मिसलेनियस एक्सपेंस बोल के, तो मिसलेनियस एक्सपेंस तो डेबिट होता है, तो इन्होंने कर दिया है मिसलेनियस एक्सपेंस में चार्ज किया है, तो हमें पता है ये डेबिट होता है अकाउंट, ठीक है। टू क्या कर दिया होगा कैश, तो फिर सही एंट्री क्या होगा, हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस,
क्योंकि ड्रॉइंग्स तो डेबिट होना चाहिए जो कि पहले हुआ नहीं था, और कैश तो सही था, तो कुछ मत करो। मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं चाहिए, उसे हटा दो। Goods amounting 100 had been returned by customer and were taken into inventory, but no entry in respect thereof was made into the books. बोल रहा है कि 100 रुपीज का स्टॉक कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, हम लोगों ने वो अपने स्टॉक में रख भी लिया, बट उसका एंट्री पास नहीं किया। तो पहला बात है कि कस्टमर अगर रिटर्न कर दे तो उसका एंट्री क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, क्या होगा बोलो? कुछ भी लिख सकते हैं। मैम सेल्स सेल्स रिटर्न, रिटर्न। अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। 100। अब हम लोगों ने कोई भी एंट्री नहीं किया, तो सही क्या होगा? एंट्री कर दो। फिर नेक्स्ट देखते हैं। A sale of 200 to Singh and Company was wrongly credited to their account. तो सेल किया था बट उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सेल करने से तो डेटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले सही एंट्री बोल दो, क्या होगा? सिंह एंड कंपनी टू सेल। ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है एंट्री वाज मेड करेक्टली मेड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में एंट्री सही किया है, तो फिर सेल्स बुक में सही किया है मतलब क्या सही हुआ है? सिंह एंड कंपनी या टू सेल्स, कौन सा सही हुआ है? हम टू सेल्स। हाँ, टू सेल्स जो है ये जैसा होना चाहिए वैसा हुआ है। तो फिर सिंह एंड कंपनी का क्या प्रॉब्लम है? एंट्री वाज मेड करेक्टली मेड इन सेल्स बुक। अच्छा, वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, तो सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? टू सिंह एंड सिंह कंपनी। एंड कंपनी। ठीक है, अब इसको सही करेंगे तो कैसे करेंगे? सिंह एंड कंपनी डेबिट होना चाहिए, इन्होंने क्रेडिट कर दिया है, तो पहले सिंह एंड कंपनी को 400 डेबिट। डेबिट হবে। हाँ, सिंह एंड कंपनी डेबिट करना चाहिए, 200 से कर दिया, ठीक है। टू सेल्स होना चाहिए जो कि किया है, तो कुछ मत करो। सिंह एंड कंपनी फिर से डेबिट करेंगे, ये कौन सा वाला? ये रॉन्ग वाला, ठीक है। एक तो सही तरीके से सिंह एंड डेबिट को, सिंह एंड कंपनी को डेबिट किया, दूसरा सिंह एंड कंपनी क्रेडिट था, उसको एलिमिनेट करने के लिए डेबिट किया। टू क्या हो जाएगा? सस्पेंस। सस्पेंस। 400, ठीक है। टू सस्पेंस 400 हो जाएगा, तो इस तरीके से होगा। अच्छा, अब अगर हम लोग एक सस्पेंस अकाउंट बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। हमें वैसे कुछ बोला नहीं है, लेकिन जब ऐसा करोगे सस्पेंस अकाउंट अगर आए तो बना लेना, ठीक है। दिखा देना बना के कि सस्पेंस अकाउंट में क्या लिख सकते। तो देखो, सस्पेंस अकाउंट लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था, वहां पर जो हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट बनाया था, वहां हमारे पास ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस गिवन नहीं था, हमारा बैलेंस करके आया था वो। यहाँ पर लेकिन गिवन है। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ट्रायल बैलेंस को जब टैली करने गए तब 493 हमारा एक्सेस दिखा क्रेडिट साइड, और डिफरेंस को हम लोगों ने सस्पेंस बोल के दिखा दिया, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बोलो, मान लो ये मेरा ट्रायल बैलेंस था, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का हम लोगों ने टोटल किया, ठीक है। जब टोटल किया, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब क्या बोला है? देखो, बोल रहा है ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। क्रेडिट साइड में 493 ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो अब सस्पेंस बोल के किधर दिखाएंगे ताकि मेरा डेटा मैनेज हो जाए? मतलब मेरा क्रेडिट साइड, डेबिट साइड है। हाँ, तो इसका मतलब क्रेडिट में, मतलब मान लो इधर 1000 आ रहा है, इधर 1493 आ रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो इधर 493 ज्यादा दिख रहा है, तो मुझे यहाँ सस्पेंस बोल के कितना दिखाना पड़ेगा? 493। तो 493 मेरा कौन सा बैलेंस है? डेबिट हम डेबिट बैलेंस। बैलेंस। और मैंने लास्ट क्लास से सिखाया था कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस किधर जाता है? डेबिट बैलेंस ही था। डेबिट ही रहता है। डेबिट डेबिट रहता है, क्रेडिट क्रेडिट होता है। चाहे कोई भी आइटम उठा के देख लो। तो टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना हो जाएगा? 493। तो मुझे डिफरेंस पता है। अब ये डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि हम लोगों ने जो रेक्टिफाई किया है ये सब एरर हुआ था बोल के। तो अगर ये सारे एरर को हम लोग सही कर लेते हैं तो क्या मेरा 493 का जो डिफरेंस है वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए? सोचो कि मुझे हाँ अगर एरर मैम। पता चल गया, हो जाना चाहिए। मतलब मेरा 493 का डिफरेंस जो डेबिट आ रहा है, मतलब मेरा सारा एडजस्ट करके गलती जो है उसमें मेरा 493 क्या आना चाहिए? क्या बैलेंस आना चाहिए? क्रेडिट, तब हम जाके क्रेडिट एलिमिनेट हो। बैलेंस। हाँ,
अब देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो कैश टू डी दास, यहाँ सस्पेंस नहीं है। सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, तो क्या लिखेंगे? बाई सेल्स रिटर्न बाय बैलेंस BD। बाई सेल्स रिटर्न 100। फिर इसके बाद ऑफिस टेबल टू परचेस, शोकेस टू वेजेस, सस्पेंस टू ट्रेड पेबल। अब क्या लिखोगे? टू ट्रेड Two- पेबल टू ट्रेड पेबल 7 रुपीज था, ठीक है। अच्छा, फिर पीसी जोशी टू अलायंस ड्राइंग्स टू मिसलेनियस, सेल्स रिटर्न टू डेटर सिंह एंड कंपनी टू सस्पेंस, तो क्या लिखेंगे? बाई बाय सिंह एंड सिंह बाई सिंह एंड कंपनी 400, ठीक है। तो देखो 400 और 100, 500 क्रेडिट और 7 रुपए का डेबिट, नेट करो कितना होता है। मतलब ये ट्रायल बैलेंस, ये सॉरी ये लेजर का छोड़ो। 500 हाँ वो तो हो ही रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि 400 100 500, 500 का क्रेडिट मेरा जो रॉन्ग हुआ था, और 7 रुपए का डेबिट ये मेरा रॉन्ग एंट्री है, तो नेट करने से कितना आएगा? 49 493 क्रेडिट, क्रेडिट। तभी तो जाके कैंसिल होगा। अगर 493 क्रेडिट वाला पता चल जाएगा तभी ना मेरा ये जो सस्पेंस लिखा था वो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो ये तो समझाने के लिए बोला। बाकी इसको जब करोगे तो दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड टैली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे गलती का अमाउंट भी पता है, और इस गलती की वजह से जो डिफरेंस आया तो वो भी मुझे लिखने को मिला, तो बैलेंस तो कुछ आएगा नहीं। बात समझ में आई? जैसे हाँ ये मैम। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था, तो हम लोगों ने क्या लिखा था? गलती लिखा था, ठीक है। डिफरेंस हम लोगों ने खुद निकाला था कि क्या बैलेंस आ रहा है डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि सस्पेंस कितना दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को ये बैलेंस करके हम लोगों ने निकाला, बट सस्पेंस अकाउंट में ऑलवेज बैलेंस आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मुझे बैलेंस दे दिया गया है जैसे ये वाले क्वेश्चन में, तो दोनों साइड एरर पुट करने के बाद दोनों साइड टैली हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एरर पुट करने के बाद जो बैलेंस आया वही मेरा ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस था, ठीक है, जिसके वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता था। और यहाँ पर ये क्योंकि डिफरेंस गिवन था, ये वाला पॉइंट मेरा गिवन था, ठीक है, तो फिर मेरा कुछ बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है। इलास्ट्रेशन 6, Illustration 6. The following errors affecting the account for the year 2020 were detected in the books of Jain Brothers, Delhi. You are required to pass the necessary rectifying entries and show how the trial balance would be affected by the error. ठीक है, ट्रायल बैलेंस कितने रुपए से अफेक्टेड हुआ होगा ये हमें बताने के लिए बोला, ठीक है। तो फिर हमें ये कौन सा वाला मेथड करना पड़ेगा, मतलब कौन से स्टेज पे एरर डिटेक्ट हुआ है। यहाँ क्वेश्चन हिंट्स दे दिया है, मैं खुद आफ्टर बताऊं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि बोल दिया है कि ट्रायल बैलेंस कितने से मतलब ट्रायल बैलेंस में हम लोगों ने सस्पेंस बोल के कितना लिखा है वो हमें बता, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। है मैम। करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाई। अच्छा, सबसे पहले सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड। बोलो सेल ऑफ गुड्स, तो बोलो अगर ओल्ड फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो उसका एंट्री क्या होगा? कैश टू फर्नीचर। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर से अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश टू फर्नीचर 150। कैश टू फर्नीचर 150, और इसने गलती, मतलब इन्होंने गलती क्या किया है, सेल ऑफ गुड्स दिखा दिया। तो क्या दिखा दिया है? कैश टू, सेल्स। तो सही कैसे करोगे? कैश डेबिट होना चाहिए, कैश डेबिट हुआ है, कुछ मत करो। फर्नीचर क्रेडिट, फर्नीचर सेल्स टू फर्नीचर। हाँ फर्नीचर क्रेडिट करेंगे क्योंकि फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए, जो कि हुआ नहीं है, बट सेल्स का कोई फंक्शन नहीं था। सेल्स को एलिमिनेट करो, तो क्रेडिट हो रखा है, तो डेबिट करेंगे तो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट,
रिसिप्ट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। राम मोहन से 500 मिला है तो क्या आंसर होगा? मैम कैश टू राम मोहन। कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन। और ये क्रेडिट कर दिया इन्होंने श्याम सुंदर अकाउंट में, मतलब कैश सही किया है, गलती क्या किया है, राम मोहन की जगह क्या कर दिया है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। तो कैसे ठीक करेंगे? कैश तो अपनी जगह पे सही है, कुछ मत करो, टू राम मोहन मैम कर। श्याम सुंदर टू राम मोहन। टू राम मोहन। और श्याम सुंदर ये एलिमिनेट करना है। Goods worth 100 brought from Mohan Narayan have remain unrecorded so far। अच्छा, तो गुड्स लिया है, खरीदा है, बट उसका रिकॉर्डिंग ही किया नहीं, तो गुड्स खरीदने का एंट्री क्या होगा? मैम परचेज टू मोहन नारायण। जस्ट टू मोहन। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण। और हम लोगों ने इसका एंट्री फुल्ली किया ही नहीं है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड सो फार। तो अब सही कैसे करोगे? बस इसी एंट्री को कॉपी पेस्ट कर दो, सही वाले एंट्री को। A return of 120 from Mukesh posted to his debit। बोलो क्या होगा? सेल्स रिटर्न टू मुकेश। सेल्स रिटर्न टू 120 से ये एंट्री होना चाहिए। अब इन्होंने गलती क्या किया है? पोस्टेड टू हिज डेबिट, तो मुकेश अकाउंट तो डेबिट नहीं हो रहा है, मुकेश क्रेडिट हो रहा है, बट इन्होंने गलती क्या किया है? मुकेश अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो फिर इन्होंने क्या किया है? सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, और मुकेश अकाउंट को भी गलती से क्या कर दिया है? डेबिट। अब इसका सही एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न तो मुकेश डेबिट है, अकाउंट डेबिट 240 হবে। मुकेश Suspense. अकाउंट डेबिट तो नहीं होगा। देखो मुकेश ও সরি अकाउंट, ক্রেডিট হবে ম্যাম। হ্যাঁ हाँ, হ্যাঁ एक बार क्रेडिट হবে मुकेश क्रेडिट 240 होगा सही होने के लिए, फिर गलत को हटाने के लिए फिर से मुकेश क्रेडिट। क्रेडिट होगा। तो फिर डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? सस्पेंस। कितना लिखेंगे? 200। ए रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज 9 इन हिज अकाउंट। श्याम सुंदर से 90 रुपए रिटर्न लिया, बट 9 रुपए लिख दिया, तो श्याम सुंदर से 90 रुपए रिटर्न का एंट्री क्या होगा? 90 रुपए नहीं, 90 रुपए का कुछ स्टॉक, रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर। श्याम सुंदर को रिटर्न किया 90 का चीज। हाँ बोलो। श्यामसुंदर সুন্দর अकाउंट टू डेबिट হচ্ছে। श्याम परचेज। सुंदर, हाँ श्याम सुंदर डेबिट होगा, और टू परचेज रिटर्न। अब हम लोगों ने गलती क्या किया है? श्याम सुंदर लिखा है, टू परचेज रिटर्न भी लिखा है, बट अमाउंट में प्रॉब्लम क्या है? 90 के जगह 9 लिख दिया। कौन से अकाउंट में लिखा है? श्याम सुंदर वाले अकाउंट में। श्याम सुंदर पोस्टेड एज 9, तो श्याम सुंदर 9 कर दिया, ये 90 जैसा था वैसा ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सही कैसे करोगे? देखो श्याम सुंदर लिखना चाहिए, श्याम सुंदर ही लिख, श्याम सुंदर 81 टू सब्सिट्यूट হবে। ये 81 कर देंगे तो वो खुद ब खुद 90 हो जाएगा, टू सस्पेंस। सस्पेंस 81।
रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस 6,000 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब जिसका बिजनेस है, ठीक है, ओनर, उसका अपने घर का रेसिडेंस का जो रेंट है वो 600 रुपए है, तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए? बिजनेस का drawing- रेंट, हाँ, ड्रॉइंग्स टू Yes. कैश 600 रुपए। बट इन्होंने गलती क्या किया है, इन्होंने इसको रेंट अकाउंट में दिखा दिया है, तो डेबिटेड टू रेंट अकाउंट मतलब ड्रॉइंग्स की जगह क्या कर दिया है, रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। अमाउंट वगैरह सब सही है और बाकी ये भी सही है, तो सही कैसे करोगे, ड्रॉइंग्स को डेबिट कर लेना, Drawings to rent. to rent. ड्रॉइंग्स डेबिट टू रेंट क्रेडिट। अच्छा, फिर इसके बाद 7th नंबर में देखो, ए पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। तो मोहम्मद सादिक को पे किया है, पे करने का एंट्री क्या होगा? Mohammed Cash. Sadiq to cash. Mohammed Sadiq to cash. तो एम सादिक अकाउंट डेबिट टू कैश 215। अब जब हम लोगों ने इसका गलती क्या किया है, हम लोगों ने मोहम्मद सादिक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और वो भी 125 से, तो 2 एम सादिक ये हम लोगों ने 125 से क्रेडिट कर दिया, बाकी सब सही है, टू कैश 215। तो फिर क्या करना पड़ेगा, एम मैम मोहम्मद सादिक, सादिक के डेबिट को यहाँ पे 340 थी। हाँ सस्पेंस। हाँ, तो मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया, ठीक है। देखो, एक तो हम लोगों को 215 से डेबिट करना चाहिए था, कर दिया, और जो 125 से क्रेडिट हो रखा है उसको भी डेबिट करके हटा दिया, टू सस्पेंस। तो कितना हो जाएगा, 340, ठीक है। 40। अच्छा, 8th नंबर, सेल्स बुक एडेड 900 शॉर्ट्स। तो जब सेल बुक को ऐड किया तो 900 रुपए कम दिखा, तो मेरा क्या होना चाहिए, सेल्स बुक मतलब डेटर होता है, अगर पूरा एंट्री लिखना चाहते हो तो एंट्री तो ऐसे होता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये 900 रुपए होना चाहिए। बट हम लोगों ने क्या किया है, डेटर को तो डेबिट किया ही है 900 से, ठीक है, सेल्स बुक में हम लोगों ने 900 रुपए कम जोड़े, मतलब 900 रुपए कम टोटल किया, मतलब ये जीरो रख दिया। तो अब क्या करोगे, टू सेल्स बोल के बढ़ाना पड़ेगा। Suspense to sales हम्म 900. तो सस्पेंस डेबिट 900 टू सेल्स 900। The total of bills receivable book 1500 left unposted। तो बिल्स रिसीवेबल बुक में 1500 हम लोगों ने पोस्ट नहीं किया, तो बिल्स रिसीवेबल कितने से डेबिट होना चाहिए, क्योंकि वो तो डेबिट होता है ना, एसेट है, 1500। 1500. BR2 क्या होता है, BR2 डेटर Data. होता है, Data. ठीक है। That. तो अब टू डेटर, हाँ टू डेटर तो हम लोगों ने ठीक किया है, बट BR हम लोगों ने यहाँ पर 1500 नहीं दिखा रखा है, ठीक है, ये खाली रखा है, मतलब ब्लैंक हो गया, लेफ्ट अनपोस्टेड हो गया। तो अब क्या करोगे, BR को डेबिट कर लेना, कितने से, And BR to suspense BR2 1500. ठीक है, ये बन गया। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज, जो हम लोगों ने कर दिया, एंड शो, और दिखाने के लिए बोला था हाउ ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स। तो एक एक एरर से ट्रायल बैलेंस कैसे इंपैक्ट होगा वो भी हमें दिखाना पड़ेगा। बोला है ना, हाउ द ट्रायल बैलेंस विल इफेक्टेड बाय द एरर्स, मतलब हर एक एरर से कैसे इम्पैक्टफुल होगा वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बताए, देखो सबसे पहले हम पॉइंट 1 पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख के तुम लोग बताना, देखो हम लोग का ये एंट्री से ही पता चलेगा, हमारा कैश टू फर्नीचर होना चाहिए, मतलब हम लोगों ने फर्नीचर बेच दिया है 150 रुपए में, बट हम लोगों ने उसको कैश टू सेल्स लिख दिया, ठीक है। अब
ये गलती के वजह से क्या हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा, हमें यही पूछा है कि जो गलती है उससे ट्रायल बैलेंस में क्या इम्पैक्ट आएगा। तो गलती तो ये है कि मैंने फर्नीचर की जगह सेल्स लिख दिया, तो क्या इस प्रॉब्लम के वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? হ্যাঁ ম্যাম, হয়ে যাবে। ক্রেডিটেই তো দুটো প্রবলেম। हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि जब हम कैश लिखेंगे और फर्नीचर लिखेंगे तो मेरा डेबिट और क्रेडिट साइड में अगर सही करते तो कैश में 150, फर्नीचर चला जा रहा है 150, ऐसे करके मैच हो जाता। बट मैंने कैश टू सेल्स कर दिया, ठीक है, तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट 150 तो भी मैच हो जाएगा। फर्नीचर की जगह बस सेल्स दिख रहा है लेकिन मैच तो हो ही जाएगा ना। ये कंपेंसेटिंग एरर, ये कौन सा एरर हो गया? कंपेंसेट हो गया ना, फर्नीचर को सेल्स ने कंपेंसेट कर दिया। दोनों क्रेडिट आइटम, यहाँ फर्नीचर क्रेडिट आइटम क्योंकि फर्नीचर चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नो इफेक्ट इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस इस केस में टैली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर देखो, कैश टू राम मोहन होना चाहिए, मतलब राम मोहन से हम लोगों ने पैसा लिया बट हम लोगों ने लिख दिया है कैश टू श्याम सुंदर। फिर से ये कैसा एरर हो गया? कंपेंसेटिंग, पैसा मिला मुझे Compensating। राम, हाँ, तो फिर कंपेंसेटिंग हाँ एरर ম্যাম, में क्या होगा? ट्रायल बैलेंस ট্যালি होगा। होगा, ठीक है। ট্যালি होगा ম্যাম, ম্যাচ হয়ে যাবে। हाँ, तो नो इफेक्ट इन ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस में कोई सस्पेंस वगैरह नहीं आएगा, मैंने इस हिसाब से लिखा है, ठीक है। बाकी तुम लोग लैंग्वेज कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हो कि ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर देखो, परचेज टू मोहन नारायण हम लोगों ने ओमिशन कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम लोग का ये ओमिशन हो गया, तो ओमिशन होने से হ্যাঁ तो कोई ম্যাম। इम्पैक्ट है, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। हाँ, बस टोटल हमारा जो दिखना चाहिए उससे कम दिखेगा बट ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है, तो ना तो कुछ कम ना तो कुछ मतलब कुछ एक साइड कम ज्यादा कुछ नहीं आएगा, 100 रुपए का इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर सेल्स रिटर्न टू मुकेश, ठीक है, हम लोगों ने कर दिया सेल्स रिटर्न डेबिट और मुकेश को भी डेबिट कर दिया। क्या ट्रायल बैलेंस टैली करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि दोनों डेबिट आइटम है, दोनों डेबिट आइटम होगा तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न 120, मुकेश 120 चला जाएगा, कैसे ट्रायल टैली होगा? टैली तो होगा नहीं। अगर बाकी कुछ और भी डेटा है तो मतलब कितने का डिफरेंस दिखेगा बोलो? जैसे कि ম্যাম अगर इस, हाँ बोलो। 120। 120 का दिखेगा या ज्यादा दिखेगा? जैसे कि हम समझाते हैं यहाँ पर, जब तुम लोग सेल्स रिटर्न लिखोगे, गलत वाला बता रहे हैं, मुकेश बोल के लिखोगे, दोनों ही हम लोग का क्या हो रखा है? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न कितना लिखोगे? 120। मुकेश कितना लिखोगे? 120। तो टोटल कितना दिखेगा? 240, হ্যাঁ ম্যাম, ठीक है। তাহলে 240 থেকে বেশি হবে। हाँ, तभी तो सस्पेंस में 240 आया है ना। देखो, 240 से हमारा ट्रायल बैलेंस क्या दिखेगा? क्रेडिट साइड 240 से कम दिखेगा, कम नहीं दिखेगा, कम दिखेगा। ज्यादा नहीं, कम दिखेगा ना। क्रेडिट हाँ साइड मैम। तो 240 आ ही नहीं रहा है, तो क्रेडिट साइड 240 से क्या दिखेगा? कम दिखेगा, टैली नहीं होगा कम। और क्रेडिट साइड 240 से कम दिखेगा, ठीक है। तो ये चीजें लिख देंगे हम यहाँ पर। 4th नंबर, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाई ₹240, ठीक है। फिर 5th नंबर पे चलते हैं। श्याम सुंदर टू परचेज रिटर्न होना चाहिए, हम लोगों ने श्याम सुंदर टू परचेज रिटर्न ही किया है बट 9 कर दिया है 90 के जगह। अब ट्रायल बैलेंस बना के सोचो क्या होगा। श्याम ম্যাম सुंदर, এটাতেও हाँ बोलो। ট্যালি হবে না। हम्म, टैली नहीं होगा। अब कौन सा साइड कितने ম্যাম रुपए से এটাতেও তো कम ট্যালি दिखे? হবে না, ওটাই বলছি। हाँ, और कौन सा साइड 80। कितने रुपए से कम दिखेगा या मैम ज्यादा ম্যাম डेबिट दिखेगा? ডেবিট साइड সাইডে 81 81 रुपीस से रुपीस कम होगा। कम। डेबिट साइड 81 रुपीज से कम दिखेगा, सही बात। ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल शॉर्ट बाई ₹81, जैसे कि हम बता देते हैं, अगर एक बार समझना है जिनको, अगर समझने में कोई दिक्कत है। श्याम सुंदर और परचेज रिटर्न, ठीक है, तो दोनों ही मेरा एक श्याम सुंदर जो है वो डेबिट हुआ था शायद,
श्याम सुंदर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये 9 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। अब जब इसको टोटल करने जाओगे इधर 90, तो सस्पेंस बोल के किधर लिखना पड़ेगा, इधर ही लिखना पड़ेगा। तब जाके ये मैच होगा। ठीक है, तो मेरा डेबिट साइड जो है वो 81 रुपीज से कम दिखेगा, इस वजह से दिखेगा। तो ऐसे खुद से लिख के हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने का जरूरत, सिंपल देखोगे तो समझ। 6th नंबर में बोला है ड्रॉइंग्स रेन टू कैश, ड्रॉइंग्स टू कैश को रेन टू कैश कर दिया, ये फिर से कंपेंसेटिंग एरर हो गया। तो ट्रायल बैलेंस टैली मैम এটা ম্যাচ হয়ে যাবে, ট্যালি হয়ে যাবে। हाँ टैली हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते 6th नंबर, यहाँ लिख देते नो इफेक्ट इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया वो समय बचाने के लिए। इसके नीचे तुम लोग लाइन बाय लाइन ही लिखना, मैंने 5 के बाद 6 इधर लिख दिया। 7 में देखो टू मिस्टर सादिक कर दिया है, टू कैश कर दिया, इसमें पहले बोलो ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। दोनों दोनों मैम, क्रेडिट क्रेडिट में चला जाएगा। হবে না। हाँ, तो फिर मेरा जो ट्रायल बैलेंस टैली तो होगा नहीं, अब क्या इम्पैक्ट आएगा? ম্যাম ডেবিট সাইড 340 থেকে বেশি হবে ম্যাম। ज्यादा होगा? হ্যাঁ ম্যাম ডেবিট मैम कम হবে। 340 বেশি डेबिट साइड कम होगा, কম कम होगा, हाँ 340 से कम होगा। हाँ कम होगा। एम सादिक और यहाँ पर हो जाएगा कैश, दोनों ही क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो एक था 215 और 125, 215, 125 और 215, तो इधर ऐड करके 340 आएगा, इधर 340 आना चाहिए। तो मेरा क्रेडिट साइड 340 से क्या दिखेगा? ओ सॉरी, कम। मैंने तो उल्टा लिख दिया। क्रेडिट है ना 125 और 215, इधर लिख दिया है। हाँ, तो मेरा सस्पेंस बोल के इस के लिए इधर आ जाएगा 340, तो मेरा क्या होगा? डेबिट साइड 340 से कम दिखेगा। ডেবিট সাইড কম हाँ। দেখাবে। हाँ, ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल शॉर्ट बाय 340। ठीक है, वो मैंने गलती से इधर लिख दिया डेबिट में, दोनों तो क्रेडिट वाला एंट्री है। 7th नंबर, अच्छा 8, डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स, यहाँ पहले बोलो टैली होगा कि नहीं? डेटर तो सही है, बट सेल्स हम लोगों ने एंट्री না में ম্যাম ট্যালি হবে अमाउंट না। नहीं होगा। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होगा? डेटर डेबिट साइड 900 दिखेगा, क्रेडिट साइड में 0 डेबिट दिखेगा। साइड 900 থেকে দিয়ে ছোট হবে, 600 हाँ, কম 900 হবে। से कम। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय ₹9, और 9th नंबर ये वाला BR टू डेटर में BR डेबिट करना भूल गए, तो फिर टैली होगा कि नहीं होगा? না ম্যাম হবে না। नहीं होगा। तो ट्रायल बैलेंस का कौन सा टोटल कितने से कम दिखेगा? तो BR ম্যাম डेबिट ডেবিট साइड 0 সাইডে दिखेगा। 1500 डेबिट साइडে বেশি হবে। কম দেখাবে। ও না কম হবে, হ্যাঁ সরি। देखो BR तो लिखा ही नहीं है, BR तो 0 कर रखा है। डेटर को हम लोगों ने कितना दिखा रखा है? 1500। ठीक है, तो जब टोटल करोगे इधर, 1500 हाँ, तो डेबिट साइड 1500 से क्या दिखेगा? कम। কম। तो ऐसे लिख के करोगे तो समझ में आ जाएगा, अगर अंदाजे से बोलो भी मत। ठीक है, लिख के कर लो तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, गलत नहीं होगा और कुछ। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन जो पूछा। फिर इलास्ट्रेशन 7, राइट आउट द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। तो हमें सस्पेंस अकाउंट यूज करने बोला है, तो सस्पेंस अकाउंट हम लोग कब यूज करते हैं? जब एरर आइडेंटिफाई होता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, दोनों केस में ही होता है। बट ये वाला हम लोग का कौन सा केस होगा? ये जो क्वेश्चन है ना, हम लोग को ये करना पड़ेगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के लिए तो कोई हिंट्स
दिया नहीं है, राइट आउट द जर्नल टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग ए सस्पेंस अकाउंट। तो देखो सस्पेंस अकाउंट लेकिन तभी यूज करते हैं, सिर्फ सस्पेंस अकाउंट बोला है, हमें ये नहीं बोला है। अगर फाइनल अकाउंट्स होता ना तो कुछ ना कुछ हिंट्स रहता कि फाइनल अकाउंट्स बन गया था, या फिर ऐसे बोला हुआ रहता कि नॉमिनल अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट से सब्सटीट्यूट करो, ऐसा भी बोलना चाहिए। तो कुछ बोला नहीं है, सिर्फ सस्पेंस अकाउंट बोला है, तो फिर हम लोग सेकंड वाले मेथड में ही जाएंगे, ठीक है। तो बोल रहे गुड्स ऑफ द वैल्यू 100 रिटर्न्ड बाय मिस्टर शर्मा वेयर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर ऑन टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, गलती क्या हुआ बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को गुड्स रिटर्न किया है मिस्टर शर्मा ने 100 रुपए का, तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए? मैम सेल्स रिटर्न टू मिस्टर शर्मा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा। गलती क्या हुआ है पढ़ते हैं। एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक में कर दिया, सेल्स डे बुक में एंट्री कर दिया है, तो क्या होना चाहिए? मैम टू सेल्स করে দিয়েছে। सेल्स रिटर्न को टू सेल्स कर दिया है क्योंकि इस बुक की जगह इस बुक में दिखा दिया है, और मिस्टर शर्मा वो ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं बोला है, क्योंकि सेल्स डे बुक में तो और मिस्टर शर्मा का देखो सेल्स रिटर्न वाला आइटम सेल्स डे बुक में दिखा दिया है, बस इतना फर्क है, ठीक है। तो ये वाला ऐसे हो गया। अब रेक्टिफाई कैसे करो? सेल्स रिटर्न डेबिट कर लो, नहीं किया था। मैम सेल्स रिटर्न टू सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। एन अमाउंट 150 एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। तो बोलो अगर सेल्स रिटर्न बुक में 150 एंटर कर रहा है, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। अच्छा, तो रिटर्न मिस्टर फिलिप ने किया, मिस्टर फिलिप ने गुड्स रिटर्न किया है, तो उसका एंट्री क्या होगा? वही अभी जैसे किया, हम सेल्स रेट रिटर्न टू मिस्टर। हाँ तो मिस्टर 150। हम लोगों ने गलती से क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है मिस्टर फिलिप के अकाउंट को, तो क्या किया होगा? सेल्स रिटर्न जैसा है उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, टू टू मिस्टर फिलिप के जगह कर दिया है मिस्टर फिलिप डेबिट, तो सही कैसे करो? देखो सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, वो डेबिट हो रखा है, टू मिस्टर फिलिप कर लेना सही करने के लिए, और मिस्टर फिलिप जो डेबिट हो रखा है उसको कैंसिल आउट करने के लिए क्रेडिट कर ले, तो डेबिट क्या हो जाएगा? सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट 300। An amount of अच्छा ये हो गया। A sale of 200 made to Mr. Ghanshyam was correctly entered in the sales book but wrongly posted to the debit of Mr. Radheshyam as 200। तो सही क्या है? मिस्टर घनश्याम को हम लोगों ने बेचा है प्रोडक्ट और वो सेल्स बुक में एंट्री करना है, तो बोलो मिस्टर घनश्याम को गुड्स बेचा है तो क्या एंट्री होगा? Mr. Ghanshyam debit to sales. Mr. Ghanshyam account debit to sales. घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 200। अब गलती क्या किया है हम लोगों ने, रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधेश्याम, तो मिस्टर घनश्याम की जगह मिस्टर राधेश्याम को डेबिट कर दिया है, वो भी 20 रुपए से, तो मिस्टर राधे श्याम कर दिया है वो भी 20 रुपए से, और सेल्स जैसा था वैसा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? सही एंट्री। Miss Ghanshyam account debit to R to suspense. घनश्याम अकाउंट डेबिट 200, ठीक है। To Mr. Sharma टू टू राधे श्याम, to suspense. टू राधे श्याम 20, टू सस्पेंस कितने से करे? 180। ऐसे
Fourth number. The total of discount allowed column in the cash book for the month of September amounting to 250 was not posted. तो डिस्काउंट अलाउड हम लोगों ने पोस्ट नहीं किया है 250 रुपीज का, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट अलाउड Discount डेबिट होना, allowed to cash. डिस्काउंट अलाउड टू कैश नहीं होता है, डिस्काउंट अलाउड टू Credit added. डेटर होता है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 250 250 होगा, 150। अब हम लोगों ने इसका एंट्री किया ही नहीं है, ठीक है। वॉज नॉट पोस्टेड, ठीक है, वॉज नॉट पोस्टेड। तो फिर क्या होगा, पोस्ट कर देंगे तो अच्छा, ये डिस्काउंट अलाउड पोस्ट नहीं हुआ है बट टू डेटर पोस्ट हुआ है। देख लो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ लो। टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक में डिस्काउंट अलाउड का डेटा पुट नहीं किया है हम लोगों ने, ठीक है। डेटर में नहीं किया ऐसा तो नहीं बोला है, तो डेटर अपने जगह पे सही है, डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर खाली है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर लेना, कितने से 250 से, टू क्या करोगे, सस्पेंस। Some suspense. अच्छा, ये सब का नैरेशन लिखना पड़ता है, ठीक है। जब हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, यही तो हमारा फाइनल आंसर है, तो नैरेशन लिखना पड़ता है। तो नैरेशन तो मुझे लगता है तुम लोग खुद भी लिख सकते हो, हम इसको और क्या लिखवाए नैरेशन, ठीक है। तो ऐसा कैसे लिखोगे, जैसे लिखते हैं ना, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड जो है वाज नॉट पोस्टेड इन द कैश बुक नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। मतलब जैसे बीइंग बोल के लिखते हो वैसे लिख देना, नाउ रेक्टिफाइड इसके बाद ऐड कर देना, ठीक है, तो हो जाएगा। अच्छा, अब अगर इसमें भी हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट दिन जो क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन करके क्लास कंप्लीट किया था वैसा हो जाएगा, मतलब इसमें हमें ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस नहीं गिवन है, ठीक है, कोई बात नहीं। टू सस्पेंस है तो क्या लिखोगे, बाई सेल्स रिटर्न, बाई सेल्स 100 बाई, ये नीचे लिखते हैं, बाई सेल्स, बाई सेल्स रिटर्न 100। अच्छा, इसके बाद सस्पेंस टू मिस्टर फिलिप 300, टू मिस्टर फिलिप सस्पेंस टू मिस्टर फिलिप 300, ये हट जा रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद घनश्याम टू राधेश्याम टू सस्पेंस, तो क्या लिखेंगे सस्पेंस में, बाई घनश्याम 1, ये वाला क्या 180. लिखोगे, हाँ, बाई घनश्याम 1, ये दो एंट्री है ना, घनश्याम टू राधेश्याम, घनश्याम टू सस्पेंस, तो सस्पेंस में लिखेंगे बाई घनश्याम 180। डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, तो बाई डिस्काउंट अलाउड 250, ठीक है। तो मुझे तो इधर ही ज्यादा दिख रहा है, तो इधर टोटल करो, 100 200 300 300 Some 200 630. 630, और इधर हो गया 300, तो बैलेंस करके कितना आ रहा है, Some 330. 330। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, टू Difference in डिफरेंस difference इन in trial. ट्रायल बैलेंस। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में ये डिफरेंस था, जो ये रेक्टिफाई होने के बाद ये डिफरेंस चला जाएगा, तो ये डिफरेंस किधर दिख रहा होगा, डेबिट साइड। ट्रायल बैलेंस From में debit side. सस्पेंस बोल के हम लोगों ने 330 इसका मतलब दिखाया होगा, ठीक है। Ma'am. अब इलास्ट्रेशन 8 जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन स्पेशल है, यानी थोड़ा सा अलग है, देखो क्या अलग है बताते हैं। जैसे पहले बोल रहा है मिस्टर रॉय वाज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस, तो इससे क्या पता चलता है, ट्रायल बैलेंस बन चुका था, है ना। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ट्रायल बैलेंस बन चुका था last year हाँ, and ma'am. wrote of the difference to the PL adjustment account of that year, but normally ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने से डिफरेंस को हम लोग कौन से अकाउंट में दिखाते हैं, Suspense सस्पेंस। account. लेकिन इन्होंने कहा दिखाया है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन्होंने जब फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, सही है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो जब फाइनल अकाउंट्स बन गया तब उन्होंने उस डिफरेंस को ले जाके पीएल में दिखा दिया ऑफ दैट ईयर। नेक्स्ट ईयर, तो जब नेक्स्ट ईयर बोल रहा है इसका मतलब पहले साल, इसके पहले फाइनल अकाउंट्स बन गया, ऊपर से ये जो डिफरेंस जो ट्रांसफर हुआ है पीएल अकाउंट में, इससे भी पता चल रहा है फाइनल अकाउंट्स बन गया। नेक्स्ट ईयर इन्होंने क्या किया, अपॉइंट किया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने ये सारे जो है मिस्टेक फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, एक से लेके कहाँ तक का मिस्टेक है, 8 मिस्टेक है। और ये लास्ट में ये बोला था कि डेप्रिसिएशन होगा व्हीकल के ऊपर 10%, सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हमें सजेस्ट करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग ये जैसे करते हैं, करेक्ट, रॉन्ग, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड, और लास्ट में एक सोल्यूशन का कॉलम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरा फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद हम लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो उसका रूल्स क्या है। पहला ऐसा क्वेश्चन आया, हम लोग लगातार 2 क्लास कर रहे हैं इसका, ये वाला, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट तो यूज करेंगे ही करेंगे, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से रेक्टिफिकेशन एंट्री में। और क्यों करना पड़ेगा उसका लॉजिक भी हम बता देंगे, पहले करो हम बताते। तो देखो करेक्ट एंट्री पहले लिखते हैं, बोल रहा है परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट। तो सबसे पहला बात है कि स्कूटर परचेज का एंट्री बताओ क्या हो। एंड स्कूटर टू कैश। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, 3000 रुपए का स्कूटर खरीदा, इन्होंने उसको कन्वीनियंस अकाउंट में दिखा दिया, तो क्या एंट्री होगा, एंड कन्वीनियंस टू कैश। हाँ, कन्वीनियंस टू कैश कर दिया। तो बोलो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, स्कूटर डेबिट कर देना, एंड स्कूटर टू कन्वीनियंस। स्कूटर अच्छा। अब हम लोगों ने क्या सीखा, फाइनल अकाउंट बनने के बाद अगर हम लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में नॉमिनल अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस करना है। तो स्कूटर और कन्वीनियंस में नॉमिनल अकाउंट कौन है, स्कूटर। स्कूटर स्कूटर क्या नाम, स्कूटर तो एसेट, स्कूटर तो रियल अकाउंट होता है, ये कहाँ से, कन्वीनियंस, सॉरी स्कूटर बोलते कन्वीनियंस। हाँ, स्कूटर कन्वीनियंस का मतलब होता है जाने आने का खर्चा, तो वो तो नॉमिनल अकाउंट हुआ। तो अब इसमें क्या लिखोगे, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू एंड पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। पीएल एडजस्टमेंट, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ऐसे लिखेंगे। अब ये लिखने का कारण क्या है, ये लिखने का कारण ये है, देखो फाइनल अकाउंट्स बन गया, अब एक एक पॉइंट को, जैसे ये देखो, ये जो स्कूटर टू कैश होना चाहिए था, स्कूटर कन्वीनियंस टू कैश कर दिया, इसके वजह से मेरे प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आया होगा बोलो तो, प्रॉफिट कम दिख रहा होगा कि ज्यादा दिख रहा होगा, कम देख। प्रॉफिट कम दिख रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने स्कूटर के खर्चे को नॉर्मल खर्चा दिखा दिया। तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे प्रॉफिट को बढ़ाना चाहिए। क्या पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट करने का मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पीएल को क्रेडिट किया मतलब एडजस्ट करना है पीएल को, तो जब पीएल क्रेडिट कर रहे हैं तो 3000 रुपए से मेरा प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बेड़े जावे। जैसे ही मैंने पीएल एडजस्टमेंट किया तो प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि पूरा फाइनल अकाउंट्स बढ़ गया, बन चुका है, तो हम लोग कन्वीनियंस वगैरह ये सब नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग करके एक एक पॉइंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के जो आंसर आ चुका है उसमें हम लोगों को जितना भी अमाउंट डेबिट या क्रेडिट करना है वो कर देंगे पीएल एडजस्टमेंट का, तो हम लोग का जो है सही प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा। मतलब एक गलत जो बना हुआ है ट्रेडिंग पीएल, उससे कुछ ना कुछ तो एक नेट प्रॉफिट आया होगा। अब उस नेट प्रॉफिट को हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेंगे
पीएल एडजस्टमेंट बोल के एक अकाउंट बना के, ठीक है। फिर वहां सारे प्रॉफिट मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन को सही कर रहे हैं, डेबिट साइड हो क्रेडिट साइड हो, दे के हम लोग प्रॉफिट को सही कर देंगे, ठीक है। अलग अलग करके अब हम लोग इसके अंदर कन्वीनियंस को हटाएंगे, इसको काटेंगे, इसको ठीक करेंगे, वो तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए इस तरीके से किया जाता है ताकि हमें सही पीएल मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000। तो हम लोगों ने क्या गलती किया है, परचेज अकाउंट हम लोग का गलती से 10,000 रुपए जोड़ के ज्यादा आ गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट सही क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो का मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा परचेज अकाउंट ही जीरो होना चाहिए। जो हम लोगों ने गलती से 10,000 किया है उसके कंपैरिजन में वो हम लोग का जीरो होना चाहिए। तो परचेज टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये क्रेडिटर वाला पॉइंट, सॉरी जीरो होना चाहिए ना, तो ये भी मेरा जीरो होना चाहिए, सही वाला। और टू क्रेडिटर ये जीरो ही रखा है। हम लोगों ने सिर्फ परचेज बुक को जब टोटल किया तो 10,000 रुपए ज्यादा दिखा दिया। आप सही कैसे करोगे, टू परचेज, Suspense to purchase. हाँ, सस्पेंस टू परचेज 10,000। अब यहाँ क्या होगा, क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है, सस्पेंस का छोड़ो, वो कोई अकाउंट होता नहीं है, वो एक नॉर्मली बोले मैम तो फेक है। परचेस की जगह पीएल एडजस्ट. हाँ, क्योंकि परचेज मेरा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब ये करने की वजह से मेरा क्या इम्पैक्ट आया होगा प्रॉफिट में, क्योंकि मैंने खर्चा ज्यादा दिखा दिया था तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया था, कम हो गया था, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, तो पीएल क्रेडिट होना चाहिए। तो परचेज की जगह क्या लिखेंगे, टू पीएल एडजस्टमेंट लिखने से ही तो प्रॉफिट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बढ़ गया, क्रेडिट हो गया। बेড়ে যাবে. ठीक है, समझ में आया। हाँ मैम. अच्छा, फिर देखो बोल रहा है एक क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर 2,000 वाज एंटर्ड एज सेल। तो क्रेडिट परचेज किया है पी से, तो एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज टू, मैम क्रेडिटर्स ऑफ मिस्टर पी. परचेज टू मिस्टर पी 2,000 रुपये, ये सही एंट्री है। हम लोगों ने गलती क्या कर दिया है, सेल के जैसा दिखा दिया, वाज एंटर्ड एज सेल, तो हम लोगों ने क्या दिखा दिया है, मिस्टर पी टू सेल. सेल्स। अब इसको सही कैसे करोगे, तो परचेज डेबिट करना मैम है, परचेस हाँ अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू हाँ, मिस्टर पी. सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सेल्स हाँ. हटा देंगे, टू मिस्टर पी करेंगे, एक बार 2,000 रुपए से, और एक बार मिस्टर पी जो डेबिट कर रखा है उसको हटाने के लिए मिस्टर पी को फिर से डेबिट करेंगे 2,000 रुपए से। तो इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, अगर है तो उसे पीएल एडजस्टमेंट से एडजस्ट करना पड़ेगा। मैम परचेस और सेल्स. तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट कितना, 4,000, टू मिस्टर पी 4,000, ठीक है। यहाँ मेरा प्रॉफिट को कम दिखाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने तो परचेस किया था, मैंने सेल दिखा दिया, मुझे खर्चा दिखाना चाहिए था, मैंने इनकम दिखा रखा है, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, तो मेरे प्रॉफिट को मुझे कम करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। तो मिस्टर ए से कैश रिसिप्ट किया है तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए, कैश टू, मिस्टर ए. मिस्टर ए. कैश टू मिस्टर ए, बट हम लोगों ने उसको लिख कहाँ दिया है, मिस्टर बी पे. हाँ तो कर दिया है कैश टू मिस्टर बी। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी, तो वही कर दिया, ठीक है। अब सही कैसे करोगे, कैश तो अपनी जगह पे सही है, मिस्टर बी को कर देना मिस्टर डेबिट, बी टू मिस्टर ए. हाँ, मिस्टर बी टू मिस्टर ए, ठीक है। अब इसका क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है, नहीं मैम. ना मैम. तो फिर ये जैसा है वैसा ही रहेगा, हाँ, ये पर्सनल अकाउंट है तो फिर जैसा है वैसा ही रहेगा, इसका प्रॉफिट में कोई इम्पैक्ट आएगा भी नहीं, क्यों बोलो तो, क्योंकि ये दोनों क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर का इम्पैक्ट कहाँ आता है, बैलेंस शीट में,
बैलेंस शीट है। हाँ, तो इसमें प्रॉफिट में इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने तो सिर्फ नाम बदल दिया है, वो भी देखो पैसा तो रिसिप्ट दिखाया ही है, बस नाम बदल दिया है। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफिस अकाउंट, तो मिस्टर सी से पैसा मिला है तो एंट्री होना चाहिए कैश टू मिस्टर सी, बट हम लोगों ने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, कैश टू मिस्टर सी, बट हम लोगों ने उनके अकाउंट को डेबिट कर दिया। कैश डेबिट तो किया है जो कि होना चाहिए, और मिस्टर सी को भी डेबिट कर दिया है, ऐसा हमें बोल रखा है। अब सही कैसे करोगे? टू मिस्टर, Expense to Mr. C 1000. फिर से टू मिस्टर सी और सस्पेंस, तो इसमें क्या कोई पीएल एडजस्टमेंट आएगा? नॉमिनल अकाउंट है ना, क्या? नहीं, ना मैम। तो फिर क्या लिखेंगे? सस्पेंस टू मिस्टर सी, 1000 1000, ठीक है। $500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वाज omitted टू बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस, मिस्टर क्यू से 500 रुपए ड्यू था, तो क्या एंट्री होगा? ड्यू मतलब पैसा मिलने वाला था, तो मिस्टर क्यू क्या होंगे, डेटर या क्रेडिटर? मैम क्रेडिटर। क्रेडिटर। 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू बोला है। डेटर मैम। डेटर, Debtor. मिस्टर क्यू से पैसा मिलने वाला है, तो मिस्टर क्यू अकाउंट क्या होना चाहिए था? डेबिट, कितने से? 500 रुपए से, ठीक है। तो क्यू डेटर टू सेल हो सकता है या कुछ और हो सकता है, वो तो हमें नहीं पता, ठीक है क्या था, बट उसमें कुछ गलती भी नहीं हुआ है, तो अगर हम लोग टू साइड ना भी लिखे चलेगा, अगर लिखोगे तो टू सेल्स लिख दो, ठीक है। बोल रहा है ओमिट कर दिया है ये एंट्री ट्रायल बैलेंस में करने के लिए, मतलब मिस्टर क्यू डेबिट हम लोगों ने किया नहीं है, तो अभी डेबिट करो। टू क्या हो जाएगा? टू सस्पेंस 500, ठीक है। तो यहाँ जो फाइनल आंसर है वो भी क्या होगा? मिस्टर क्यू टू सस्पेंस 500। सात नंबर में देखो, बोल रहा है सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर 2000 वाज omitted टू बी रिकॉर्डेड, तो बोलो सेल का एंट्री क्या होगा? मिस्टर आर को सेल किया है 2000 रुपए, मिस्टर मैम आर, मिस्टर आर टू सेल। ये पूरा ही हम लोगों ने ओमिट कर दिया, मतलब एंट्री किया ही नहीं है, तो सही एंट्री क्या होगा? मिस्टर आर टू सेल्स 2000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पर रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? मिस्टर आर टू पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि सेल्स ही तो मेरा नॉमिनल है इधर, 2000 2000। 8th नंबर, अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593, तो परचेज किया है 2395 का, तो परचेज डेबिट होना चाहिए। टू 2395 टू क्रेडिटर, अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि गलती सिर्फ परचेस अकाउंट में, उसको हम लोगों ने 2593 कर दिया, मतलब परचेज डेबिट कर दिया है 2593 से, ठीक है। अगर टू क्रेडिटर लिखते भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, इधर टू क्रेडिटर का तो इम्पैक्ट रेक्टिफाइड एंट्री में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो परचेज मेरा 2395 होना चाहिए, मैंने परचेज ज्यादा दिखा दिया, तो परचेज कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से क्रेडिट करेंगे? जितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब 2395 और 2593 का डिफरेंस, और उतने से ही सस्पेंस डेबिट होगा। 198। 198, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 198 198। अच्छा, और एक एंट्री होगा जो कि यहाँ पर ये लाइन से हमें पता चल रहा है कि 10% डिप्रिशिएशन व्हीकल में चार्ज करना है। अब ये क्यों दिखाना है पता है? क्योंकि देखो हम लोगों ने व्हीकल को व्हीकल माना ही नहीं था, स्कूटर को हम लोगों ने खर्चा दिखा दिया, फिक्स्ड एसेट नहीं माना, तो डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं किया था, तो अब डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज करते तो एंट्री क्या होता? स्कूटर में डिप्रिशिएशन चार्ज का एंट्री क्या होता? डिप्रिशिएशन
Depreciation account debit to scooter. कितना लिखते? 10% चार्ज करने बोला है, तो कब खरीदा है नहीं बोला है, तो तीन- पूरे 1 साल का Show. 300। हाँ, तो हम लोगों ने क्योंकि एसेट को एसेट माना नहीं तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया नहीं, मतलब फुल्ली ऑमिशन है एंट्री में। अब इसका अगर सही एंट्री करोगे तो हो जाएगा डेप्रिसिएशन टू स्कूटर 300। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसको रेक्टिफाई करोगे तब क्या लिखोगे? पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि ये तो मेरा नॉमिनल अकाउंट। PL adjustment to scooter. Scooter. अच्छा, वैसे तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर हो गया है, बट जैसे कि हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं तो वो बनाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैंने पहले से ही बोला है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो देखो क्या अलग है। पहला बात है कि हम लोग सस्पेंस अकाउंट बना तो लेंगे, लेकिन क्या इन्होंने सस्पेंस अकाउंट बनाया था? मतलब जब इन्होंने, मतलब ये रेक्टिफिकेशन के पहले क्या इन्होंने कोई सस्पेंस अकाउंट बनाया था? बोलो। इन्होंने तो डिफरेंस को पीएल में दिखाया था, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो इन्होंने ना डिफरेंस मैम को बना ही सस्पेंस नहीं। नहीं बनाया था। ठीक है, तो अगर नहीं बनाया था तो मेरे हिसाब से पहले हमें एक पीएल एडजस्टमेंट बनाना चाहिए, फिर सस्पेंस बनाएंगे। ठीक है, देखो पहले हम लोग बनाएंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, क्यों पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारा सारा नॉमिनल अकाउंट पीएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस हुआ है, ऊपर से इन्होंने सस्पेंस को भी पीएल एडजस्टमेंट में दिखाया था। तो पहले पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट तुम लोग को बना के दिखाते हैं। तो स्कूटर टू पीएल एडजस्टमेंट, तो बाई क्या हो जाएगा? स्कूटर By scooter. 3000। ठीक है, फिर यहाँ पर सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो क्या लिखेंगे? बाई सस्पेंस 10,000। फिर पीएल एडजस्टमेंट टू मिस्टर पी, तो क्या लिखेंगे? To Mr. B. टू मिस्टर पी कितना हो जाएगा? कितना था यहाँ? 4,000. 4,000। ठीक है, टू मिस्टर पी हो गया। पीएल एडजस्टमेंट टू मिस्टर पी, मिस्टर बी टू मिस्टर ए ये नहीं होगा। सस्पेंस टू मिस्टर सी छोड़ो, मिस्टर क्यू टू सस्पेंस, मिस्टर ए टू पीएल एडजस्टमेंट, तो बाई मिस्टर ए 2,000, बाई मिस्टर ए 2,000, मिस्टर ए 2,000। ये वाला हम लोग का मिस्टर क्यू नहीं, कहाँ गया? मिस्टर ए टू पीएल एडजस्टमेंट, हाँ सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट बाई सस्पेंस 198, 198। और ये एंड वाला था हम लोग का पीएल एडजस्टमेंट टू स्कूटर, तो टू स्कूटर 300। ठीक है, अब ये एडजस्ट करेंगे कि प्रॉफिट में हम लोग का ये सब इम्पैक्ट आया, मतलब हम लोग पीएल में तो कुछ कैंसिल आउट करके लिख नहीं सकते हैं, सीधा बात है। मेरे पीएल को मुझे 3,000 रुपए से, देखो इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग लिख रहे हैं बाई स्कूटर, तो स्कूटर 3,000 से स्कूटर का जो डेटा है उससे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों करे पता है? क्योंकि हम लोगों ने 3,000 रुपए का खर्चा दिखाया था, ये फिक्स्ड एसेट था, इस वजह से। ठीक है, और इस तरीके से बाकी सारा, तो ये टोटल करने से इधर प्रॉफिट का क्रेडिट साइड कितना आ रहा है? 15,158, 198। तो फिर बैलेंस करके कितना आ जाएगा? 4,300। बैलेंस करो। 10,898. अच्छा, ये टू साइड है तो टू लिखोगे। अब इसे लिखोगे क्या? तो ये हमारा क्या निकल के आया? अगर पीएल एडजस्टमेंट बोल के क्रेडिट साइड बैलेंस निकल के आया तो प्रॉफिट की लॉस? Profit. प्रॉफिट। ठीक है, Profit. तो प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? फाइनल अकाउंट्स बन गया है, नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? Balance sheet. बैलेंस शीट में। हाँ, कहाँ जाता है? कौन से जगह पे जाके ऐड ऑन होता है? कौन से अकाउंट में? Capital कैपिटल के add साथ है. ऐड होता है, तो यहाँ भी कर देंगे। तो यहाँ कैपिटल किसका है? मिस्टर रॉय का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दे, प्रोप्राइटर का नाम देके मिस्टर रॉयस
कैपिटल, ठीक है। तो मतलब उनका प्रॉफिट इतने रुपए से हमें बढ़ा देना, अब इसमें बढ़ाने का है तो बढ़ा दिया, ठीक है। अगर लॉस होता तो वो दिखा देते, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट, जबकि सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस जब बना था तब नहीं था, तो इसका मतलब टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस या बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बोल के क्या सस्पेंस अकाउंट का कोई बैलेंस होगा? ना तो क्वेश्चन में गिवन है पहले से, ना तो हम लोग इसको जब बैलेंस करेंगे तब आना चाहिए। বানায়ও হবে না ম্যাম তাহলে। किसी भी तरीके से नहीं आएगा, ना तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। गिवन क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने सस्पेंस का यूज ही नहीं किया जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, ठीक है। और ना तो हम लोग का कोई अगर बैलेंस आया तो उसे हम लोग बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस या टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिख सकते हैं, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस बोल के डिफरेंस दिखता ही नहीं है, ठीक है। इसी वजह से तो फिर ये सस्पेंस अकाउंट कैसे बनेगा, चलो देखते हैं कैसे बनेगा। तो स्कूटर टू पीएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो टू पीएल एडजस्टमेंट 10,000। तो सबसे पहले लिखो टू पीएल एडजस्टमेंट 10,000। सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, फिर पीएल एडजस्टमेंट टू मिस्टर बी टू मिस्टर ए, सस्पेंस टू मिस्टर सी, तो टू मिस्टर सी 1,000, टू मिस्टर सी 1,000, मिस्टर क्यू टू सस्पेंस बाय मिस्टर क्यू 500, बाय मिस्टर क्यू 500, बाय मिस्टर क्यू 500। अच्छा, इसके बाद मिस्टर आर टू पीएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो टू पीएल एडजस्टमेंट 198, टू पीएल एडजस्टमेंट 198, ठीक है। अब इसको टोटल करेंगे, टोटल करके कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा, जैसे इधर आ रहा है 11,198, ठीक है। तो इधर कितना बैलेंस आएगा? 11,198 माइनस 500 कितना हो जाएगा? 89 10,698। 10,698। 698, ठीक है। अब ये बाई साइड आया तो बाई लिखेंगे, लेकिन कहाँ ट्रांसफर करें? ये बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि इन्होंने ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस को पीएल में दिखा दिया था, ठीक है। तो सस्पेंस बोल के दिखाना चाहिए था, बट डिफरेंस को पीएल में ट्रांसफर किया है, तो सारा इम्पैक्ट पीएल में ही आया है, ठीक है। तो फिर ये वाला भी बैलेंस को हमें कहाँ ट्रांसफर करना चाहिए? बैलेंस शीट है ম্যাম, हाँ, बैलेंस मतलब शीट है। बैलेंस शीट मतलब कहाँ पर जाएगा? ম্যাম मतलब এটা অ্যাসেট সাইডে, অ্যাসেট সাইডে যাবে। एसेट साइड में जाएगा? क्यों? हमें कैसे पता कि ये हम लोग का मतलब एसेट? फिर नाम क्या लिखोगे एसेट का? सस्पेंस बोल के थोड़ी ना बैलेंस शीट में कुछ आता है। नहीं, थोड़ा सा गलत हो रहा है, समझो। बैलेंस शीट में नहीं जा, बैलेंस शीट में जब तुम लोग बोले, मैंने हाँ इसीलिए बोला, मुझे लगा तुम लोग वो पॉइंट पकड़ लिया। अच्छा, फिर से सुनो। डिफरेंस इन्होंने सस्पेंस का डिफरेंस पीएल में ट्रांसफर किया था, तो हम लोग को भी कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? পিএল এ, पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पीएल में दिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने इनका ये পিএল जो এর সাথে অ্যাড हो। हाँ ऐड हो जाएगा। तो पीएल में ऐड होने का मतलब है कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा। पीएल का अमाउंट ओवरऑल कहाँ जा रहा है? जैसे यहाँ पर तुम लोगों ने बोला, कहाँ पर जाएगा? कैपिटल कैपिटल में। मैम, अब तो कैपिटल है। पीएल बन गया ना, तो एंड में कहाँ जाता है? मिस्टर रॉय के कैपिटल में ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय मिस्टर रॉयस कैपिटल। रॉयस नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा होना पॉसिबल भी नहीं है। अब क्वेश्चन दिया है तो मैंने करवा दिया, ठीक है। जैसा बोला है मैंने वैसा किया है। एक्चुअली इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं होता है। नॉर्मली ट्रीटमेंट क्या होता है? नॉर्मली ट्रीटमेंट यही होता है कि हम लोग का ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया था, हम लोगों ने उसे सस्पेंस में दिया, बट ये लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस को पीएल में ट्रांसफर किया। अब रेक्टिफिकेशन करने के बाद सस्पेंस में जो बैलेंस आएगा उसको तो हम बोल नहीं सकते डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस पीएल में दिया था, तो हम बोलेंगे हम इसको भी पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो पीएल में ट्रांसफर करने का मतलब है कैपिटल में चले जाना, ठीक है। तो ये चला गया। अब इसका एंट्री दो, तुम लोग चाहो तो अपने इसमें, चाहो नहीं ऐड कर लेना चाहिए। मेन सोल्यूशन में क्या दो एंट्री होगा? एक होगा पीएल एडजस्टमेंट टू रॉयस कैपिटल 10,898, यहाँ पर लिख देते हैं PL adjustment to Mr. Royce आर्स कैपिटल लिख देते हैं 10,898, 10,898, और एक ये लिख लेना मिस्टर रॉयस कैपिटल टू सस्पेंस,
रॉयस कैपिटल टू सस्पेंस 10,698 10,690 मतलब सस्पेंस का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर करके सस्पेंस को हम लोग क्लोज कर पा रहे। जो सस्पेंस अकाउंट का यूज हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन के लिए किया था, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस इम्बैलेंस हुआ उसके लिए यूज नहीं किया, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करवाने के लिए सस्पेंस का यूज किया। वो सस्पेंस कैसे क्लोज हुआ, ये कैपिटल में ट्रांसफर होके हुआ। नॉर्मली ये ट्रायल बैलेंस देखो, नॉर्मली क्या होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस में अगर ये डिफरेंस को हम लोग लिख देते क्रेडिट बैलेंस जो आता, क्योंकि ये क्रेडिट साइड आया है, तो फिर क्वेश्चन हमें दे देता कि हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट लिया था, तो या तो हमें बैलेंस बता देता तो ये बताता, नहीं बताता हम लोग खुद निकालते तो ये लिख देते डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। अब इन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस को सस्पेंस बोल के नहीं लिखा है, प्रॉफिट बोल के दिखाया है। ठीक है, तो फिर प्रॉफिट फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद कहाँ इंक्लूडेड है, कैपिटल में, तो फिर मुझे भी इसको वही दिखाना पड़ेगा, तो मैंने इसको वही दिखा दिया और इसका 2 एंट्री और लिख दिया। ठीक है, तो ये स्पेशल है ये वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में। बाकी अगर प्रैक्टिकली देखो तो ऐसा बहुत कम होता। ठीक है, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, सस्पेंस में ही लोग दिखाते हैं फिर उस तरीके से ही कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग का टोटल और 4 क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यू वगैरह है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, यही वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, 1 भी बड़ा ही है, 1 काफी बड़ा है। 2 में भी हमें जर्नल एंट्री पास करना है, इफेक्ट्स इन प्रॉफिट और सस्पेंस अकाउंट दिखाना है। चलो यही करते हैं 2। ठीक है, 1 वाला टाइम लगे, 2 वाला कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला है ऑनगोइंग थ्रू ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बियरिंग कंपनी लिमिटेड, तो ट्रायल बैलेंस बन गया है। यू फाइंड दैट डेबिट इज इन एक्सेस बाय 150, तो डेबिट साइड इनका 150 रुपए ज्यादा दिख रहा है। दिस वाज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, उन्होंने वो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। ऑन ए क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फॉलोइंग मिस्टेक्स आर नोटिस। ठीक है, 6 मिस्टेक है, तो करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही ये लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो फिर फाइनल अकाउंट्स अभी तक नहीं बना है, तो पीएल एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस हैव बीन कास्ट इन एक्सेस बाय 50, तो एक्सपेंस को हम लोगों ने 50 रुपीज ज्यादा दिखा दिया। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कंपेयर टू 50 मुझे 0 दिखाना चाहिए था, बट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट मैंने 50 दिखा दिया है। तो रेक्टिफाई कैसे करोगे, सस्पेंस, हम सस्पेंस to expense account 50. हाँ 50। सेकेंड बोल रहा है कि सेल्स अकाउंट टोटल में शॉर्ट दिखा है 100 से। ठीक है, तो 2 सेल्स 100 होना चाहिए, तो हम लोगों ने 2 सेल्स 0 कर दिया है, मतलब कंपेयर टू 100 0 है, तो सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेल्स 100 और Suspend to डेबिट क्या, sales 100. हाँ सस्पेंस डेबिट टू सेल्स। थर्ड नंबर पे देखो, सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट बाय 225, तो सप्लायर मतलब क्रेडिटर, तो सप्लायर Creditor. क्रेडिट, हाँ तो सप्लायर भी लिख सकते हैं हम लोग। सप्लायर ओवरकास्ट हो गया है कितने से, 225 से। ठीक है, तो 225 से हुआ है, कंपेयर टू 225 मेरा 0 होना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सप्लायर को डेबिट कर देंगे To suspense. टू सस्पेंस 225। फोर्थ नंबर, the sales return of 100 from a party has not been posted to that account though the party's account has been credited। ठीक है, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न का एंट्री होना चाहिए सेल्स रिटर्न टू डेटर, वन 100 होना चाहिए। गलती क्या कर दिया, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट, मतलब दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब डेटर डेटर क्रेडिट होना चाहिए, डेटर क्रेडिट ही हुआ है, तो फिर गलती क्या हुआ है, ये वाला अकाउंट हम हम लोगों ने, sales return देखेंगे. हाँ सेल्स रिटर्न हम लोगों ने यूज ही नहीं किया, तो अभी सेल्स रिटर्न डेबिट कर दो टू
सस्पेंस। Suspense. फिर बोल रहा है चेक 500 इशूड टू सप्लायर सोन अंडर ट्रेड पेबल, जैसे मैंने बोला ट्रेड पेबल के अंडर आता है ये सब, सप्लायर यानी क्रेडिटर, टुवर्ड्स हिज ड्यूज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। तो हम लोगों ने चेक दिया अपने सप्लायर को, ठीक है, तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए, क्रेडिटर टू बैंक, यानी ट्रेड पेबल यहाँ Credited पे। to bank. हाँ तो मैंने यहाँ ट्रेड पेबल लिख दिया, 500 रुपए से दिखाना चाहिए। गलती क्या कर दिया है हम लोगों ने, डेबिट कर दिया है परचेज अकाउंट को, तो ट्रेड पेबल की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया है, परचेज टू, बाकी सही है, परचेज टू बैंक। अब सही कैसे करोगे, ट्रेड पेबल को डेबिट कर देना To और purchase. परचेज को क्रेडिट कर देना। 6th नंबर जो कि लास्ट है इसमें, इस क्रेडिट सेल ऑफ 50 has been credited to the sales and also to the trade receivable, तो क्रेडिट सेल का एंट्री होना चाहिए डेटेड टू सेल्स। 50, तो हम लोगों ने सेल्स को तो क्रेडिट किया ही है, क्रेडिटेड टू सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल को भी क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटेड टू द सेल्स एंड आल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल, मतलब डेटर क्रेडिट कर दिया गलती से और सेल्स को तो क्रेडिट किया ही है जो कि सही था। अब सही कैसे करोगे, डेटर डेबिट हो जाएगा Debtor 100. 100 टू सस्पेंस। To इस बार suspense. मैंने ओवरऑल दिखा दिया, 2 बार लिख के नहीं दिखा, एक बार डेटा डेबिट होगा क्योंकि होना चाहिए, एक बार डेटा डेबिट होगा क्योंकि नहीं होना चाहिए, गलती हटाने के लिए, ठीक है। तो ये जो भी हम लोगों ने किया, पास नेसेसरी इंक्रीज कर दिया, करेक्टिंग द अबव। अब बोला है प्रॉफिट में इम्पैक्ट बताओ, ठीक है, तो प्रॉफिट में इम्पैक्ट बताने के लिए बोला है पर्टिकुलर्स इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। अब देखो सबसे पहला गलती क्या था, सबसे पहला गलती था हम लोगों ने एक्सपेंस अकाउंट को 50 रुपीज से ज्यादा दिखा दिया, ठीक है, तो गलती क्या था, मिस्टेक इन टोटलिंग एक्सपेंस। तो अगर हम लोगों ने एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया है तो उतने रुपए से हमारा प्रॉफिट क्या दिख रहा है, कम या ज्यादा, Profit কমে আছে। प्रॉफिट हम लोग का কমে আছে। कम होके रखा है, ठीक है। तो अभी तो हम लोगों ने उसको सही कर दिया है, रेक्टिफिकेशन तो कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब रेक्टिफिकेशन में हमें क्या करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा 50 रुपीज से, एक्सपेंस जो मिस्टेक है उसको सही करने के लिए 50 रुपीज से प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूछा है प्रॉफिट का क्या इफेक्ट होगा। Increase. हाँ तो प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट का टोटल 100 रुपए से कम दिखाया है, मिस्टेक इन टोटलिंग सेल्स, तो सेल्स तो इनकम है, तो सेल्स का अगर हम लोगों ने टोटल कम दिखाया है तो मेरा प्रॉफिट कम था, तो अभी ठीक करने का मतलब है प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, 100 रुपीज से ম্যাম ইনক্রিজ করতে হবে এটা। इंक्रीज करेंगे। अच्छा, फिर सप्लायर का अकाउंट 225 से ज्यादा दिखा दिया, तो सप्लायर का अकाउंट ज्यादा दिखा दिया मतलब इसमें क्या कोई प्रॉफिट का इम्पैक्ट आएगा, सप्लायर का अकाउंट ज्यादा दिखा है तो क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का इम्पैक्ट क्या प्रॉफिट में आता है, मतलब ये एंट्री देखोगे तो समझ जाओगे ना, सस्पेंस टू एक्सपेंस, सस्पेंस टू सेल्स, बट सप्लायर टू सस्पेंस, तो सप्लायर तो बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करता है। मुझे सप्लायर अकाउंट को क्या हाँ करना मैम। चाहिए, 225 से मतलब क्रेडिटर को कम करना पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट तो मेरा पीएल में नहीं आएगा। फिर था सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, इसका इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न तो मेरा হ্যাঁ ম্যাম। एक्सपेंस आइटम है, मतलब एक्सपेंस नहीं मतलब पीएल का आइटम है, ठीक है, ट्रेडिंग पीएल का। तो सेल्स रिटर्न मैंने क्या किया है, सेल्स रिटर्न मैंने 100 रुपए से क्या किया है, नहीं दिखाया है। तो सेल्स रिटर्न अगर अभी हम दिखाएंगे, ओमिशन किया था, ओमिशन इन पोस्टिंग सेल्स আমাকে रिटर्न, ডিক্রিজ করতে হবে। हाँ तो फिर क्योंकि मैंने सेल्स रिटर्न नहीं दिखाया था तो मेरा सेल रिकॉर्डेड था, तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा था, तो मुझे प्रॉफिट को कम करना पड़ा। फिर चेक जो था 500 का वो सप्लायर को इशू किया था, लेकिन गलती से परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो इम्पैक्ट तो आएगा, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया है ना। হ্যাঁ ম্যাম। तो मैं मुझे কমে प्रॉफिट को আছে। 500 रुपए से बढ़ाना ইনক্রিজ पड़ेगा। করতে হবে। हाँ तो फिर ये लिखेंगे मिस्टेक इन पोस्टिंग
डे बुक, परचेज डे बुक लेजर, ये हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये देखो क्रेडिट सेल किया था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने सेल्स को क्रेडिट किया एज वेल एज ट्रेड रिसीवेबल को भी क्रेडिट कर दिया, मतलब ये वाला गलती देखो। तो हम लोग का रेक्टिफिकेशन आया डेटर टू सस्पेंस, कहाँ रेक्टिफाई करना है, डेटर, जो कि बैलेंस शीट का आइटम है, तो क्या प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा? मैम হবে না। नहीं होगा बस। और ये लास्ट था, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा? 650 से, और डिक्रीज कितने से करना पड़ेगा? 100 से, ठीक है। तो नेट कितना एडजस्ट होगा प्रॉफिट? 500 से 550 मैम 550 ইনক্রিজ করতে হবে। एज ए रिजल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट कॉमा दे देते हैं, इन नहीं लिख के, कॉमा, द प्रॉफिट विल इंक्रीज्ड बाय 650 माइनस 100, यानी 550 से प्रॉफिट को मुझे बढ़ाना। और यहाँ पर प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन लेजर, तो लेजर में सस्पेंस अकाउंट कैसे दिखेगा वो बनाने के लिए वो बन जाएगा सस्पेंस। तो सबसे पहले इस बार हमारे पास सस्पेंस का बैलेंस है क्वेश्चन में। 150 किधर एक्सेस था? डेबिट साइड, तो 150 किधर लिखोगे? डेबिट साइड debit 150 side। ज्यादा आ रहा था, तो इन्होंने क्रेडिट साइड में मैम नहीं ক্রেডিট किया। সাইডে লিখতে হবে। हाँ, अगर देखो डेबिट साइड का जब टोटल किया तो 150 रुपए से ज्यादा आ रहा है, तो इधर भी 150 रुपए और लगाना पड़ेगा, तो सस्पेंस बोल के किधर बैलेंस आएगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा? बाय डिफरेंस इन ट्रायल ट्रायल बैलेंस। 150, ठीक है। बाकी इधर लिखते जाओ। सस्पेंस टू एक्सपेंस, तो टू एक्सपेंस टू सेल्स बाय सप्लायर, टू एक्सपेंस टू सेल्स बाय सप्लायर, 50, 100 और 225 था, देख लेते हैं एक बार फिर। 50, 100, 225, ठीक है। सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, बाय डेटर, बाय सेल्स रिटर्न, बाय डेटर। डेटर तो 100 रुपए था, सेल्स रिटर्न का मुझे याद नहीं आ, 100 रुपए, ठीक है। अब इसका टोटल करो, क्या होना चाहिए? नॉर्मली दिमाग क्या बोल रहा है? टोटल करने के पहले बोलो टैली हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने डिफरेंस लिखा और मैंने गलतियां भी ढूंढ लिया कि ये है, तो एडजस्ट होके क्या होना चाहिए? 150 आना चाहिए, तब जाके मेरा टैली होगा ना। मतलब ये सब एडजस्ट करके 150 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 150 कितना आना चाहिए? डेबिट, लेकिन नहीं आएगा, चेक करो, बैलेंस आ जाएगा इधर। कितना आ रहा है निकाल? 200, 200, मैम 400, এদিকে 500, 575। और इधर 150 माइनस এখানে ম্যাম 420 425। 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सस्पेंस अकाउंट अभी तक टैली नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट तो टैली हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा ম্যাম गलती আরো जो था। ভুল আছে কিছু हाँ, इसका मतलब अभी भी कुछ एरर बाकी है जो हम लोगों को ইনফরমেশন। नहीं मिला, तो यहाँ लिख देते हैं सिंस द सस्पेंस अकाउंट डज नॉट, तुम लोग नीचे लिखना, ठीक है। मेरा ये पेज खत्म हो गया, तो हम इसी में कंप्लीट करते हैं। डज नॉट बैलेंस, it is clear that the error have not been traced, that all the error, सारे एरर अभी भी हमें ढूंढ के मिला नहीं होगा, इसीलिए ये अभी भी टैली नहीं हुआ। तो कितने का एरर अभी भी बाकी है? 425 का एरर अभी भी बाकी है, वो मिल जाए तो फिर टैली हो जाएगा, इससे ये समझ लो, ठीक है। तो ये 2 नंबर हम लोगों ने कर लिया, बचा हम लोग का 3, 4 और 1। 1, 3, 4, ये हम लोग का कुछ क्वेश्चंस बच रहा है। 1, 3, 4 एंड MCQ ट्रू
एंड फॉल्स, जो कि मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये कंप्लीट हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी देखेंगे करते वक्त क्या होता है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।